नीम करौली बाबा कहते थे, मैं किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जिसे बुलाना होता है वो अपने आप मेरे पास पहुंच जाता है। आज की ये कथा कोई कल्पना नहीं है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये कैची धाम से जुड़ी एक सच्ची घटना है, जिसे आज भी पुराने भक्त आंखों में आंसू लेकर सुनाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 का आखिरी दृश्य आपकी सोच बदल सकता है। भगवान को न मानने वाला युवक। साल था 1969। उत्तर भारत का एक पढ़ा लिखा युवक विनोद। सरकारी नौकरी की तैयारी, बड़े सपने, लेकिन दिल में एक सवाल, अगर भगवान होते तो गरीब इतना दुखी क्यों होता। वो राम को मानता था, लेकिन बाबा साधु संतों को सिर्फ ढोंग समझता था। उसे नहीं पता था कि ज़िंदगी अब ऐसा सवाल पूछने वाली है जिसका जवाब किताबों में नहीं मिलता। जब सब कुछ एक साथ टूट गया, एक ही साल में सब बिखर गया, परीक्षा में बार बार सब असफलता, पिता की तबीयत बेहद गंभीर, घर की ज़मीन गिरवी, माँ की आंखों में हर दिन आंसू, एक रात विनोद टूट गया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अगर वो कोई भगवान है तो आज मुझे जवाब दे। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी मोड़ दी। सपना या बाबा का बुलावा। सपने में उसने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक साधारण सा बूढ़ा बाबा बैठे हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, इतना रो क्यों रहा है, चल पहाड़ों में चलते हैं। विनोद की नींद खुल गई और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले ही दिन रेलवे स्टेशन पर एक अनजान आदमी ने पूछा, कैची धाम गया है कभी। विनोद सन्न रह गया। बिना बुलाए कैची धाम की यात्रा। बिना ज़्यादा सोचे वो नैनीताल जाने वाली बस में बैठ गया। मन में डर, दिल में सवाल, लेकिन कदम नहीं रुक रहे थे। और जब वो कैची धाम पहुंचा, उसने जो देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वही बाबा, वही पीपल का पेड़, वही मुस्कान। बाबा के शब्द जो आत्मा तक उतर गए। विनोद कुछ बोल पाता उससे पहले बाबा बोले, बहुत देर कर दी आने में। विनोद काँप गया। फिर बाबा ने कहा, तेरी समस्या बड़ी नहीं है, तेरा डर बड़ा है। बस इतना कहा, अभी घर जा, सब ठीक हो जाएगा। विनोद घर लौट आया। उनकर आज भी कहते हैं, नीम करौली बाबा आज भी जीवित हैं। नीम करौली बाबा आज भी जीवित थे। अगर आपने ये कथा यहाँ तक सुनी है तो समझ लीजिए बाबा ने आपको भी